हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, काउंटर अटैक लव। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन नोनो से होती है, जिसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, तो खुशी की मारी बेड पर लोटपोट होने लग जाती है। पर इस चक्कर में वो नीचे ही गिर जाती है। तभी उससे उसके बॉयफ्रेंड के साथ वाला फोटो फ्रेम भी टूट जाता है। नोनो अपने बॉयफ्रेंड द्विन का फोटो देखकर बोलती है, तुम भी कितना ज्यादा खुश होंगे ना जब तुम्हें पता चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। नोनो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए मेड वाला ड्रेस पहन लेती है और केक भी बना लेती है। जैसे ही द्विन की अंदर आने की आवाज सुनाई देती है, नोनो कबर्ड में छुप जाती है। द्विन तो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड यांग को साथ में लाया था। यांग बोलती है नोनो ने देख लिया, तो ट्विन बोलता है 2 दिन के लिए वो बिजनेस ट्रिप पर गई है। यांग बोलती है मैं ज्यादा प्रीटी हूँ या फिर तुम्हारी नोनो। ट्विन बोलता है जाहिर हो तुम ही प्रीटी हो, मोटी है, उसको तो तुम खुद से कंपेयर भी मत करो। ये सब सुनकर नोनो की आंखों से तो आंसू बहने लग जाते हैं। ट्विन रोनी की आवाज सुनकर बोलता है कौन है रूम में, बाहर आओ। नोनो बाहर आ जाती है। ट्विन तो शॉक हो जाता है। नोनो बोलती है कह दो अभी मैंने जो देखा और सुना ये सब गलत फहमी है। यांग बोलती है कोई गलत फहमी नहीं है, जो तुमने सुना और देखा सब सही है। नोनो बोलती है मैं तुमसे नहीं ट्विन से बात कर रही हूँ। यांग ट्विन को बोलती है तुम्हें डिंग कंपनी में जॉब चाहिए है ना। नोनो से मारने वाली थी, तभी ट्विन उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से नोनो का मिसकैरेज हो जाता है। जिसके बाद कहानी सीधा 1 साल आगे चली जाती है। ट्विन एक बार में अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा था। उसी बार में नोनो भी आई थी। अब वो ऊपर से नीचे तक स्लिम हो चुकी थी। ट्विन की नजर उस सुंदरता की देवी पर जाती है, इसलिए ट्विन अपने दोस्तों को बहाना बनाकर वहाँ से भेज देता है और नोनो के पास आकर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है प्रीटी गर्ल। नोनो बोलती है नाम जानकर क्या करोगे, वैसे तुम मेरे साथ ड्रिंक करने आए थे ना, चलो पीते हैं। दोनों पीकर ट्यून हो जाते हैं। नोनो किसी को कॉल कर रिपोर्टर्स को वहाँ भेजने को कहती है, ताकि ट्विन की इज्जत का आज सबके सामने कचरा कर सके। ट्विन नोनो को अपने घर ले जाने की फिराक में था। नोनो बोलती है चलो होटल चलते हैं ना। ट्विन तो खुश हो जाता है। तभी उसे यांग का कॉल आता है, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से खिसक लेता है। नोनो उसका इंतजार करती रह जाती है, ये कहाँ मर गया। एक्चुअली में नोनो ने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो होश में नहीं थी। तभी उसे एक डिंग नाम का बंदा दिखता है, जो हमारी कहानी का हीरो है। लेकिन नोनो उसे ट्विन समझकर बोलती है जानू तुम कहाँ चले गए थे। ट्विन उसे धक्का मार देता है, तुम कौन हो। नोनो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे धक्का देने की, और ये बोलकर उसके गले पड़ जाती है, यानी मैडम बेहोश हो गई थी। ट्विन उसे दूर हटने को बोल रहा था कि तभी रिपोर्टर्स का झुंड उनकी तरफ आ रहा था, तो वो उसे होटल में छोड़कर वहाँ से जा रहा था। लेकिन गेट खोलते ही देखता है रिपोर्टर्स वहीं आ रहे हैं, तो डिंग वापस दरवाजा बंद कर लेता है। तभी नोनो वहाँ आ जाती है और गलती से दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। ट्विन उसे दूर हटाता है, छी ये तुमने क्या किया। नोनो बोलती है शर्मा गए क्या। ट्विन गलती से उसके स्लीव्स नीचे कर देता है। नोनो तो रोने लग जाती है। नोनो चिल्लाकर बोलती है मुझे और पीनी है। ट्विन उसे चुप करा देता है, मेरी माँ चुप हो जाओ, बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स घूम रहे हैं। ट्विन उसे ड्रिंक देने वाला था, पर ये मैडम तो पहले ही बेड पर पसर कर सो गई थी। ट्विन भी सुकून की सांस लेते हुए वहाँ बैठ जाता है। नोनो उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे रिवेंज लेना है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नोनो अपनी जिंदगी से दुखी होकर एक झील के किनारे पर गुस्सा निकाल रही होती है। तभी एक कूड़ा बीनने वाले अंकल उसके पैरों के नीचे आए बोतल को मांग लेते हैं, मुझे दे दो। नोनो उस बोतल को देने के बाद उसे अपना एक नेकलेस भी निकाल कर दे देती है, ये भी कचरा है आप ही रख लो। तो अंकल नोनो को बदले में एक शेल देते हैं, जिसमें एक पल था, ये तुम्हारी डिफिकल्ट टाइम में तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनेगा। प्रेजेंट में नोनो मॉर्निंग में किसी और को अपने बगल में सोता हुआ देखकर चिल्लाती है तुम कौन हो। टिंग बोलता है मैं वही हूँ जो कल रात तुम्हें यहाँ लाया था। नोनो बोलती है तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। टिंग बोलता है पागल लड़की दिखता नहीं है, मैंने अपने जूते तक नहीं निकाले, तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। नोनो बोलती है तो फिर मेरे रूम में क्या कर रहे थे, कहीं तो मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं करने वाले। टिंग बोलता है मैं डिंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ।
तुम्हें क्या लगता है मेरा टेस्ट इतना ज्यादा खराब होगा? नोनो को गुस्सा आ जाता है। खुद को क्या हूर का परा समझते हो? डिंग तो इग्नोर कर चला जाता है। नोनो को याद आता है ये तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड दुइन का बॉस है। डिंग कार लेकर जा रहा था, तभी नोनो जानकर उसकी कार के सामने आ जाती है और फिर बेहोश होने की नौटंकी भी करने लग जाती है। नोनो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए सीधा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और नोनो के होश में आने का इंतजार कर रहा था। नोनो तो सोच रही होती है इसे पटाना होगा ताकि मैं दुइन से अपना बदला ले सकूं। असिस्टेंट बोलता है बॉस आधे घंटे में आपको ऑफिस में मीटिंग अटेंड करनी है। तो डिंग जाने लगता है, तभी नोनो होश में आने की नौटंकी करती है। मैं कहाँ आ गई? डिंग बोलता है ए लड़की अपने घर वालों को कॉल कर यहाँ बुला लो। तभी नर्स आकर बोलती है आप यहाँ से नहीं जा सकते, पेशेंट के साथ कौन रुकेगा? डिंग बोलता है मैं इसकी फैमिली नहीं हूँ। नोनो बोलती है ये झूठ बोल रहा है, यही मेरा ब्रदर है। डिंग बोलते है क्या नॉनसेंस बोल रही हो, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। नोनो तो उसके जबरदस्ती चेप हो जाती है। डिंग असिस्टेंट को बोलता है क्या इस लड़की का दिमाग सच में खराब हो गया है, जरा इसकी मेडिकल रिपोर्ट लाकर दिखाओ। नर्स मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ रही थी, तभी वो कचरा बिनने वाले अंकल जानकर उनसे टकरा जाते हैं और रिपोर्ट्स भी चेंज कर देते हैं। असिस्टेंट वो रिपोर्ट डिंग को लाकर पढ़कर सुनाता है इस लड़की की तो सच में याददाश्त चली गई है, जिसके बाद डिंग नोनो को अपने घर चलने को बोल देता है। डिंग उस अंकल को देखकर पहचान जाती है, ये तो वही है। नेक्स्ट मॉर्निंग नोनो सारा नाश्ता चट कर जाती है और फिर मजे से अंगड़ाई ले रही होती है। तभी डिंग बोलता है ये मेरा नाश्ता था। नोनो को याद आता है उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड दुइन से बदला लेना है, इसके लिए डिंग को कैसे भी कर पटाना जरूरी है। इसीलिए नोनो डिंग को इम्प्रेस करने के लिए घर की साफ सफाई, उसके लिए नाश्ता बनाना, इवन उसका बेड तक क्लीन कर देती है। पर डिंग तो उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था। नोनो बोलती है लगता है ये बहुत ही ज्यादा रूड है, इसके लिए मुझे अपने स्पेशल वाले नूडल्स बनाकर खिलाने होंगे, तभी ये राक्षस मेरे चंगुल में फंस पाएगा। डिंग शावर ले रहा था, नोनो उसके रूम में आकर गलती से उसका टॉवल ही खोल देती है। डिंग बोलते है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नोनो बोलती है मुझे क्या पता था तुम शावर ले रहे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए थे, ये बताने आई थी। इससे पहले दुइन उसे और सुना पाए नोनो वहाँ से भाग जाती है। दुइन तो नूडल्स को निहारे जा रहा था। नोनो पूछती है खा क्यों नहीं रहे हो? डिंग पूछता है नूडल्स में फ्रूट्स डालना कहाँ से सीखा है? नोनो बोलती है मेरी बचपन की आदत है, जब भी मैं अकेला फील करती थी मैं नूडल्स में फ्रूट्स डालकर खाती थी। डिंग को याद आता है एक लड़की ने ऐसे ही नूडल्स में फ्रूट्स डालकर उसे दिए थे और ये लड़की और कोई नहीं नोनो ही थी। नोनो डिंग को ऐसे देखकर बोलती है तुम्हें नहीं खाने तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरे बना लाती हूँ। डिंग बोलता है कोई बात नहीं, पर ये बताओ क्या तुम्हें सच में पिछला कुछ भी याद नहीं है? नोनो बोलती है क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अगर तुम्हारी याददाश्त चाहती तो तुम्हें पता चलता, तुम तो खाना पीना भी भूल जाते। डिंग बोलता है ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ये बताओ क्या तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं है? नोनो नो बोल देती है। डिंग बोलता है तो क्या मुझे हर वक्त तुम्हें हेलो बोलकर बुलाना पड़ेगा? नोनो बोलती है तुम मेरा कोई अच्छा सा नाम रख दो ना। डिंग उसका नाम नोनो ही रख देता है। नोनो तो शौक हो जाती है क्योंकि उसका असली में यही नाम था। नोनो बहाना बनाकर वहाँ से जाती है। डिंग सोचता है इसकी हरकतें बिल्कुल नोनो जैसी है। रात को नोनो को सोते समय वो सारे सपने आ रहे थे जो यांग और दुइन ने मिलकर उसके साथ किया था। नेक्स्ट डे नोनो भी डिंग के पीछे ऑफिस में आ जाती है। डिंग आगे भागा जा रहा था, इसलिए नोनो उसका हाथ पकड़ लेती है, चलो साथ चलते हैं। पर डिंग अपना हाथ छुड़वा लेता है, ये ऑफिस है, जरा अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करो। वैसे तुम मेरे ऑफिस में मेरे साथ क्यों आई हो? डिंग सोचती है क्या बताऊं, मुझे दुइन से बदला लेना है, पर उसे बहाना बना देती है तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना, और मैं घर पर खाली बैठकर क्या करूंगी, इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये बोलकर वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। डिंग फिर से छुड़वा लेता है तो नोनो उसके कपड़े पकड़ लेती है। पूरा ऑफिस उन्हें ऐसे ताड़े जा रहा था। नोनो बोलती है ब्रदर धीरे चलो ना। डिंग बोलता है ऑफिस में मुझे ब्रदर मत बोलना। डिंग के जाते ही नोनो सोचती है इसे पटाना तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।